नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत। आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेवदर ग्राम पंचायत में किसान रजिस्ट्री शिविर का हुआ शुभारंभ। नागौर में खाद्य मंत्री श्री सुमित गोदारा ने की गिव अप अभियान और NFSA की समीक्षा। 12 में 17 सितंबर से 3 दिन तक आयोजित होंगे ग्रामीण सेवा शिविर। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। राज्य सरकार ने नागरिकों को जल्दी और आसान सेवा देने के लिए शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक किया है। उपखंड अधिकारी श्री कल्पित शिवराण ने बताया कि इन शिविरों में शहर और गांव के लोग भू रूपांतरण, नामांतरण, भवन निर्माण, स्वीकृति, लेआउट प्लान, व्यवसाय में भू उपयोग, फ्री होल्ड पट्टे और ब्याज में विशेष छूट जैसी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिविरों में सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जिससे लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाए। जनता से अपील है कि वे इन शिविरों में जाकर राज्य सरकार की योजनाओं और छूट का लाभ जरूर उठाएं। मीडिया के साथियों के माध्यम से जैसा कि आपने बताया है, ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर का आयोजन राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान नगर पालिका क्षेत्र में आपको जो शहरी क्षेत्र की जो सुविधाएं हैं, जैसे पट्टा है, फ्री होल्ड पट्टे हैं, अन्य कोई जो भी सुविधाएं नगर पालिका द्वारा प्रदान की जाती हैं, वो सारी सुविधाएं। इसके अतिरिक्त जो समस्त विभाग हैं, जैसे पंचायती राज विभाग है, जैसे राजस्व विभाग है या अन्य जो भी विभाग हैं, उन सभी से संबंधित उसकी सूची है जो मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा। काफ़ी काम है। मैं आप सभी के माध्यम से ये आग्रह करूंगा कि 17 सितंबर से जो कैंप्स आयोजित होने हैं, उन सभी में अधिक से अधिक संख्या में आप पधारें और सरकार के द्वारा की जा रही इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लें, ताकि आपको छोटे छोटे कामों के लिए बार बार तहसील या अन्य जगह परेशान नहीं होना पड़े। सरकार ये चाह रही है कि प्रशासन आपके गांव में आकर आपकी समस्याओं को सुने, और हमारा उद्देश्य यही है कि भादरा में अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित होकर इन आयोजन को सफल बनाएं। सर, कैंप में कोई पट्टे वगैरह विशेष छूट दी गई है? बिल्कुल, इसके संबंध में छूट है, वो छूट भी मैं आपको मीडिया के साथियों के माध्यम से शेयर करवा दूंगा। आप अधिक से अधिक संख्या में जो भी छूटें प्रदान की गई हैं, छूट का लाभ लेते हुए इन सभी जो भी नगर पालिका द्वारा योजनाएं प्रदान की जाएंगी उनका लाभ लेंगे, ताकि लोगों को भी फायदा हो और उनके काफ़ी समय से किसी कारणवश जो काम अटके हुए थे, वो काम भी जल्द से जल्द पूरे हो सके। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में चलाए जा रहे किसान रजिस्ट्री शिविर का रेवदर ग्राम पंचायत में सोमवार को शुभारंभ हुआ। पहले दिन से ही किसान पंजीकरण करवा रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। शिविर से किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली। पटवारी श्री अजय जोशी ने बताया कि यह शिविर सोमवार से बुधवार तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। शिविर में किसानों को भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों को सुधारने, खातेदारी, नामांतरण, भूमि नक्शानवीसी, ऋण पुस्तिका अद्यतन और सरकारी योजनाओं के लिए आवश्यक कागजात सत्यापन जैसी सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेगी। जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने सिरोही जिला अस्पताल परिसर में जल भराव की समस्या का निरीक्षण किया और वाटर पंप से पानी निकासी के काम का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने जनाना परिसर के मोर्चरी भवन, नवनिर्मित MNCU वार्ड और अन्य स्थानों पर जल भराव की समस्या का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने PWD और नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी की स्थायी निकासी के लिए नाले का निर्माण कर भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जाए। पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया सोमवार को देवघर से नागौर जाते हुए अल्प प्रवास के लिए ब्यावर पहुंचे। मसूदा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह कानावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कटारिया को माला और साफा पहनाकर 51 किलो वजन वाली फूल माला से भव्य स्वागत किया। कटारिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल की यादें साझा की और कहा कि कार्यकर्ता को समर्पित होकर पार्टी के लिए काम करना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भारत की वर्तमान ताकत और विदेश नीति पर प्रकाश डाला। कटारिया ने कहा कि आज का भारत आत्मनिर्भर और निर्णय लेने में सक्षम है। उन्होंने बताया कि भारत ने हमेशा मानवता के आधार पर मदद की है और कोरोना काल में भी देश और दुनिया की सुरक्षा सुनिश्चित की। अमेरिका ने जो किया
उसका हमें क्या करना, हमें अपने देश हित में जो निर्णय लेने पड़े वो चाहे अच्छे लगे या बुरे लगे, देश के भविष्य के लिए, देश के हित के लिए जो निर्णय हो उसको कठोरतापूर्वक करना चाहिए। अब भारत वो भारत नहीं है जो दूसरों के सहारे जिंदा रहता था। अब उसमें इतनी शक्ति है कि अपने बूते पर भी निर्णय करने की क्षमता उसने अपने आप में पैदा कर ली है। भारत का जो ये सामर्थ्य और जो क्षमता है आज भारत ने हमेशा सही का पक्ष लेने का प्रयास किया। लोग उसे अच्छा समझते हैं। हमने न तो किसी को अपना दुश्मन माना, न कभी किसी को अपना मित्र माना। मानवता के आधार पर जिसको जिस प्रकार की मदद संभव है वो हमने करना सीखा, और कोरोना ने हमको और दुनिया को सिखा दिया कि भारत का सोच अलग प्रकार का है। वैक्सीन बनाया तो हमने केवल अपनी जनता को सुरक्षित नहीं, दुनिया की मानवता भी सुरक्षित हो, इसकी भी चिंता साथ में की है। तो भारत का ये सोच कोई आज का नहीं है, अनादिकाल से हम विश्व को एक कुटुंब मान के चलते हैं और सारे मनुष्य को बराबर मानते हैं। लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि है, ये पहले भी था, आज भी है। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। वसुदेव कुटुंबकम की बात अभी अगर किसी ने, दुनिया ने स्वीकार किया तो ताकत और शस्त्रों के आधार पर नहीं, अपने ज्ञान और अपनी मानवीय गुणों के कारण से किया है, और भारत उस ओर बढ़ रहा है। लेकिन कई बार क्या है, ज्ञान को समझाने के लिए जहाँ थोड़ा सा डंडे की भी आवश्यकता होती है, गुरुजनों को भी डंडा हाथ में लेते हैं ताकि बच्चे के हित में उसका भविष्य है, उससे उसे चोट लगेगी, इसका दर्द तो उसको महसूस होता है, लेकिन वो सोचता है कि मेरी इस हल्की सी चोट से भी उसका जीवन अच्छा बन सके, तो प्रयत्न करता। वैसे ही हम लोग भी अन्य देशों के साथ भी यही सोच के व्यवहार करते हैं कि हम उनका भला करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो बिल्कुल किसी अड़ियल रूप पे आ जाए तो फिर उनको जैसा वो मांगते हैं वैसा इलाज देने के लिए भारत हमेशा सक्षम रहा है। जो ये विश्व का जो परिदृश्य बन रहा है, भारत जिस मजबूती से उभर रहा है, तो आसपास के देशों को जो अस्थिर करने की जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसका जो असर आएगा उसका भी देखो क्या है कि इस समय मेरे जो अनुभव से मैं कहता हूँ कि दुनिया जो ये समझती थी कि हम चौधरी हैं, अब उनकी चौधराहट थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है। तो सोचो आप, जिसकी भी चौधराहट कमज़ोर पड़ती है उसके मन में कुछ एक्शन रिएक्शन तो आते हैं। तो मैं सोचता हूँ इसके कारण से हम अपना वर्चस्व कमज़ोर करते हैं, ये को भी कोई नहीं कहता है। हम अपनी ताकत बढ़ाएं मानवता की भलाई के लिए और देश की रक्षा के लिए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार ब्यावर न्याय क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार गुप्ता ने भारतीय संविधान के सामने दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1943 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। राजस्थान सरकार के महिला सशक्तिकरण प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और रूमा देवी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में जालोर में रूमा देवी संघ महिला सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आजीविका की ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री डॉक्टर रूमा देवी ने की। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और छोटे समूहों के माध्यम से बड़े उद्योग स्थापित करने की प्रेरणा दी। डॉक्टर रूमा देवी ने नीतू देवी और ललिता जैसी महिला उद्यमियों की संघर्ष और सफलता की कहानियां साझा कर सभी को उत्साहित किया। यह आयोजन साबित करता है कि आजीविका जैसी सरकारी पहल महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री श्री सुमित गोदारा ने नागौर कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन की हर स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाए और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। बैठक में गिव अप अभियान की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री श्री गोदारा ने कहा कि अपात्र लाभार्थियों को योजना से स्वयं बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया जाए और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को अभियान को ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार से जोड़ने और वास्तविक लाभार्थियों तक NFSA का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। राजसमंद जिले में आमजन को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से दिलाने के लिए बुधवार से शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर शुरू किए जा रहे हैं।
इसकी तैयारियों के लिए जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा ने देर शाम वीसी कक्ष में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ और अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हर ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में शिविर लगाए जाएं, जहां मौके पर ही आमजन के विभिन्न कार्यों का निस्तारण किया जाए। विभागवार जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं और अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे समय पर शिविर में उपस्थित रहें और जनता को पूरी जानकारी व लाभ उपलब्ध कराएं। राजीविका और रूमा देवी फाउंडेशन के सहयोग से जिले में निजी रिजोर्ट में महिला सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परिषद की राज्य ब्रांड एम्बेसडर एवं राष्ट्रपति से नारी शक्ति सम्मान प्राप्त रूमा देवी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर उन्हें आत्मनिर्भरता और उद्यमशीलता की प्रेरणा दी। रूमा देवी ने अपने जीवन की संघर्षपूर्ण यात्रा साझा की और महिलाओं को उत्पाद की गुणवत्ता, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण और आत्मविश्वास को सफलता की कुंजी बताते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को सुना और समाधान के लिए मार्गदर्शन दिया। उस प्रोडक्ट को वैल्यू देंगे, ऐसा अपन को काम करना है। तो इसी तरीके से वापस क्या हुआ कि हमने जब काम किया तो उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी बहनों को मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ट्रेंड करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग के लिए बहनें तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमें ट्रेनिंग क्यों लेना है। आप में से भी होगी ना ऐसी कि हमें ट्रेनिंग क्यों लेना है। अब तो बच्चे पढ़ेंगे, वो स्कूल जाएंगे, तब उनको स्टाइपेंड देना पड़ता है, सीखने के लिए पैसे सामने से देने पड़ते हैं और उनको बोलते हैं कि आपके घरों के बीच में हम आके आपको ट्रेनिंग देंगे और आपको सीखना है सिर्फ। तो 300 रुपये पर डे उनको ट्रेनिंग के लिए देते हैं। 40 बहनों का ग्रुप बना के उनको साथ में बिठा के मास्टर ट्रेनर को भेज के उनको ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट बनाए, 40 की 40 बहनें एक जैसा बनाए। उनको पता रहे कि वो बहन कैसा बना रही है वैसा मुझे भी बनाना है और उनकी स्किल है वो इम्प्रूव हो। स्किल के बाद में डिजाइनिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि डिजाइन मार्केट में हर रोज चेंज होता है, फैशन के अनुसार चलना पड़ता है। क्योंकि अगर अपन समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। डिजाइनिंग की ट्रेनिंग करवाने के बाद में एक्सपोजर करवाना बहुत जरूरी है। विश्व में एकमात्र राजस्थानी रामलीला का मंचन 22 सितंबर नवरात्रि के प्रथम दिन से सूरतगढ़ के हनुमान चौक पर आरंभ हो रहा है। पिछले 10 वर्षों से यह रामलीला लगातार सूरतगढ़ में आयोजित हो रही है। राजस्थानी भाषा में लिखी गई इस रामलीला के लेखक और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डी श्री मनोज कुमार स्वामी के नेतृत्व में इस बार मंचन बड़े धूमधाम और बेहतरीन तैयारी के साथ किया जाएगा। कलाकार अपने अभिनय की लगातार रिहर्सल कर रहे हैं। रामलीला के माध्यम से दर्शकों को न केवल कथा का आनंद मिलेगा, बल्कि राजस्थानी भाषा की महत्ता और उसकी संरक्षण के प्रयासों के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। आज शू में लोग रिहर्सल ने एकदम चरम पर पूगी है राजस्थान रामलीला की, जो कि आखे जगत में, आखी दुनिया में, आखे विश्व में माइड भाषा की रिचपाड़ सारू, माइड भाषा ने रुखाड़न सारू और इन्हें समृद्धि के लिए आगे ले जाने सारू सरकार के काना ताई माइड भाषा की मान्यता की मांग, राजभाषा बनाने की मांग ने पुगाउन सारू जिको प्रयास सूरतगढ़ का कलाकार ब्राह्मण धर्मशाला के मंच पर, हनुमान चौक के मंच पर मैं लोग रामलीला खेल रहे हैं। राजस्थान रामलीला जी दुनिया की एकमात्र रामलीला है और भाषा खातर खेलने ला रहा में, भाषा ने आवाज़ पुगाण खातर में खेलना रहा। ई भाषा ई साल को मंचन 2015 में मैं मंचन शुरू करो, 10 साल का लगातार अच्छा कलाकार आपकी प्रतिभा को परिचय दे रहे हैं। बहुत ही नामी गिरामी भी कलाकारी में अभिनय कर रहे हैं। 22 सितंबर से शुरू करांगा 2025 22 सितंबर की ई साल की लीला शुरू होगी। ठीक 9 बजे 11 बजे तक आखिर दुनिया में लाइव भी चलाई जाएगी और बहुत सा चैनल हमारे इनसे जुड़े हमारे साथ। और 2 अक्टूबर दसरा तक मैं इन लीला को मंचन करांगा। तो थे लोग जुड़ता रहियो, देखता रहियो। जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। राजस्थानी रामलीला से लार 3 सालों जुड़ रहा हूँ। मैं 3 सालों ये मंच पर रोल कर रहा हूँ और मैं इस साल हनुमान जी रो रोल कर रहा हूँ। बालाजी की कृपा हुई है मेरे पर, ये मंच में मैंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुए है। थे भी सारा ने मेरी अर्ज है कि रामलीला से जुड़ो, लाइव भी चलेगी, जिको भी जुड़ो, जिको प्रत्यक्ष जुड़ सके वो प्रत्यक्ष जुड़ो। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। भाषा अपनी बोलियो, जय चौथे मान, राजस्थानी कम नहीं राजस्थान।
लगोलग 10 बरसा सू देखता आ रहा और ये बरस भी आप डंको बजा दियो है। राजस्थानी रामलीला रे साथ है और अपनी विश्वभरी एकल्पी रामलीला के सागे आप एकर फेर ये मंच पर राजस्थानी लोक नाट्य ले गया आया हाँ, जगह में मैं परशुराम री और नंदी री भूमिका निभाऊं और अनेक भूमिका निभाऊं, जिनमें आप सब ने मैं नूनतू हूँ कि आप राजस्थानी रामलीला माध्यम राजस्थानी आंदोलन में जुड़ो, एरी आंदोलन ने गेट चढ़ाओ। जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आज मारो सूरतगढ़ में आणो हुयो और मनोज जी स्वामी भाई साहब मिलनो हुयो और अठे की जेकी पिछले 10 वर्ष जी राजस्थानी भाषा में रामलीला को मंचन हो रही है, बिंगो सारे क्षेत्र में बहुत बड़ो प्रभाव है। सब लोग बिने देखने के लिए उत्सुक रहे। तो इन रामलीला के माध्यम जब भगवान राम ने अपनी भाषा में कहता सुना तो मन में कितो आनंद हुए। तो इसी भाषा के सागे सागे भाषा के प्रचार के सागे सागे हमारा भाव भी सागे बने भी मैं राजस्थानी में रवा, राजस्थानी बोला और इनके सारे हम अपने अपनी भाषा भाव अपनो भेष अपनो भोजन वो भी हमारे राजस्थानी के ऊपर राजस्थान को जो है बिंग ऊपर आप रखा। तो इन वास्ते आप सब लोगों से वो निवेदन है कि आप इन रामलीला ने खूब अधिक देखो। मारो भी प्रयास रहेगा भी इस जब पहले नवरात्र चालू होगी तो मैं भी मैं आने को कोशिश करूँगा और इनको आनंद लूँगा। तो मैं पुनः आपसे निवेदन करूँ कि राजस्थानी भाषा में कि रामलीला मंचित हो रही है इन्हें पूरा सहयोग करो और राजस्थानी भाषा ने बढ़ाने के लिए वो एक बहुत बड़ा प्रयास है। जय राजस्थान, जय राजस्थान। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री श्री सुमित गोदारा डिडवाना दौरे पर रहे। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और वास्तविक लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। मंत्री श्री गोदारा ने गिव अप अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों के द्वारा स्वेच्छा से योजना छोड़ने की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अपात्रों को स्वयं योजना छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार करने और फील्ड में जाकर NFSA का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। जिले में जाकर कर रहे हैं। आज ये 28वां जिला है और विशेष हम फोकस ये कर रहे हैं जो खाद्य सुरक्षा में लाभार्थी हैं उनको जोड़ना और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाए गए गिव अप अभियान के तहत ये बैठक आयोजित की गई। देखिए, भारत सरकार की सीलिंग है हर राज्य के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कि हर स्टेट में कितनी सीमा तक हम उसको लाभ दे सकते हैं। राजस्थान के 4,46,61,960 लाभार्थी हमारी कैपिंग की सीमा है। वो जब सरकार बनी तो उस कैपिंग सीमा के बराबर हम थे, तो नए लोगों को जोड़ नहीं पा रहे थे और सब जगह ये सबसे बड़ी कहीं भी जनप्रतिनिधि जाते, अधिकारी जाते, सबसे बड़ी आमजन की मांग आती कि हमें खाद्य सुरक्षा पोर्टल चालू किया जाए और जो वंचित है उनको जोड़ा जाए, पर उस कैपिंग के कारण जोड़ नहीं पा रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि हमारा प्रयास हो कि हर व्यक्ति को जोड़ा जाए। उसी कड़ी में गिव अप कैंपेन 1 नवंबर से पिछले साल शुरू किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गिव अप सिलेंडर सब्सिडी, जो सक्षम लोग थे जिन्होंने सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ी, उसी से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा अभियान शुरू किया गया, जिसमें जो सक्षम परिवार है जिसका 4 व्हीलर है, जिसके इनकम टैक्स रिटर्न पे ही है, उन 2 पर विशेष फोकस करते हुए अभियान शुरू किया गया। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि आज दिनांक तक 33,42,000 से ऊपर लाभार्थियों ने स्वेच्छा से गिव अप कर दिया। और उसके साथ ही हमारा एक अभियान उस समय और शुरू किया गया जिसमें KYC अनिवार्य करना, जिसमें जो भी लाभार्थी वो अपना अंगूठा लगाए तो KYC कराए। तो इस गिव अप कैंपेन के अभियान के तहत वो भी काफी लोग थे जो सक्षम हो चुके थे, उन्होंने KYC नहीं कराए। वो भी संख्या 27.5 लाख ऐसे लाभार्थी थे जो इस योजना से स्वतः बाहर हुए। तो 33.5 लाख के आसपास गिव अप और 27.5 लाख KYC अभियान के तहत छोड़ना, तो 61 लाख के आसपास जो वैकेंसी हुई, रिक्त स्थान हुए, उसके बदौलत हमने नए लोग जोड़ना शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी को पोर्टल चालू किया गया नए नाम जोड़ने के लिए। अब सब में ये थी कि क्या हम सबको जोड़ पाएंगे। मुझे आपको बताते बड़ा हर्ष है, आज दिनांक तक हमने 60,90,000 यानी लगभग 61 लाख नए लाभार्थी जोड़ दिए हैं। और गिव अप कैंपेन में डीडवाना कुचावन में आपके 92,945 व्यक्तियों द्वारा
लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा है। 92,945 जो कि 7.46% और लाभार्थी है जिन्होंने छोड़ा। और जो राजस्थान के हम 33,41,000 की बात कर रहे हैं उसमें आपके यहाँ से 92,945 है और लगभग 52,564 लोगों ने KYC नहीं कराया, तो ये संख्या 1,45,000 के आसपास है। और नए नाम हमने आपके डीडवाना कुचामन में 1,61,063 नए नाम आज दिनांक तक जुड़ गए हैं, जिसमें 80,844 तो वो है जो कि एग्जिस्टिंग राशन कार्ड में जिनके परिवार में बच्चे या शादी होके महिलाएं वो, और लगभग 80,000 2022 और 25 के जो फॉर्म थे उसमें नाम जुड़े। आज के दिनांक में 25 के मुश्किल से कोई 1200-1300 फॉर्म बाकी हैं, वो भी जल्दी स्टेज से पार होते हुए जुड़ जाएंगे। उद्देश्य यही कि जो लाभार्थी है जो वास्तव में पात्रता रखता है वो जुड़े। मैं आप मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके जो समय समय पर सहयोग और आपने कैंपेन में हमारी जो मदद करी मीडिया प्रेस के साथियों, तभी ये संख्या हम पहुंच पाए। और लगातार आज भी आपका जो सहयोग है उस वजह से जो पैसे वाले लोग थे, जो फॉर्च्यूनर बड़ी गाड़ियों में आते थे कोठियों वाले, वो आज इस योजना को छोड़ रहे हैं। और वो छोड़ रहे हैं तो आप देखिए राजस्थान में जो 61 लाख नए लाभार्थी जुड़े हैं और आपके जिले में 1,61,000 जुड़े हैं, तो उस व्यक्ति को न सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत 5 किलो गेहूं मिलेगा, दूसरा माननीय भजनलाल शर्मा जी ने सरकार बनते ही मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना चालू करी, जिसमें उस परिवार को 12 रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी में 450 रुपए में 12 सिलेंडर साल में मिलेंगे। तीसरा मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत उसे चिकित्सा लाभ मिलेगा। और चौथा मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना के तहत कल को परिवार में कोई दुर्घटना होती है उस व्यक्ति को उसे 5 लाख की राशि मिलेगी। ये 4-in-1 स्कीम है जिसका लाभ उन 61 लाख लाभार्थियों को मिलेगा जो नए जुड़े। और मुझे काफी जगह हम जब गए ऐसे कैंप में जहाँ नए जुड़े, उनको हमने जब पत्र दिया तो वास्तव में वो लोग थे जो अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति थे, जिनको इसकी आवश्यकता थी। इतने साल से पोर्टल बंद था और ना सिर्फ ऑनलाइन इस पोर्टल से हमने सुविधा बढ़ाई, बल्कि जो व्यक्ति गिव अप भी कर रहा है वो भी घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से अपना गिव अप कर रहा है। अभी ये संख्या बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सरकार अभी आपसे निवेदन कर रही है, पर 1 नवंबर के बाद, और वैसे अब हमने नोटिस जाने शुरू कर दिए, जैसे हमारे पास केंद्र सरकार से हमारे पास डाटा गाड़ियों का, इनकम टैक्स रिटर्न का जिसकी 6 लाख से ऊपर इनकम है, जिसका 25 लाख से ऊपर टर्नओवर है, इस तरह व्यक्तियों का डाटा हमारे पास आ चुका है, उनको नोटिस जा रहे हैं। पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि कोई ये सोचे कि मैं सक्षम हूँ और इस योजना का दुरुपयोग करते हुए लाभ ले पाऊंगा, मैं आपसे कहूंगा कि आप स्वेच्छा से छोड़िए, क्योंकि सरकार इस बार जो इस योजना का दुरुपयोग करे उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। राज्य सरकार के ग्रामीण सेवा शिविर और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के संबंध में पंचायत समिति पर्वतसर में विकास अधिकारी कविता जसोरिया की अध्यक्षता में सभी ग्राम विकास अधिकारियों, कनिष्ठ सहायकों और कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। विकास अधिकारी जसोरिया ने निर्देश दिए कि 17 सितंबर से आयोजित होने वाले शिविरों में आने वाले प्रत्येक ग्रामीण का कार्य उसी दिन पूरा किया जाए। जिन कार्यों का तत्काल निस्तारण संभव न हो उनके संबंध में संतोषजनक जवाब दिया जाए। बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम कार्यक्रम के तीसरे चरण की सूची के आधार पर सर्वे किया जाएगा और 12 अंक से कम वाले परिवारों को राज्य की 12 योजनाओं में पात्रता अनुसार लाभ दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर ग्रामीण सेवा शिविर 2025 के तहत 17 सितंबर से जिले के सभी उपखंड स्तर पर ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 12 उपखंड में 17, 18 और 19 सितंबर को अलग अलग ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीबी मुक्त भारत अभियान, PMJY कार्ड वितरण, पशु स्वास्थ्य शिविर, बिजली के झूलते तारों का सुधार, बीज मिनी किट वितरण, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनहानि एवं पशुहानि के आवेदन, जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण, बांधों की ऊंचाई और गेट लगाने के प्रस्ताव तैयार करना जैसी गतिविधियां भी शामिल होंगी। इन सभी कार्यों के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सीधे पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के अवसर पर कोटा रोड स्थित बटावदा अभियांत्रिक महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहिताश सिंह तोमर और CEO व स्वीप नोडल अधिकारी श्री राजवीर सिंह चौधरी के निर्देशानुसार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने रंगोली के माध्यम से निर्वाचन ऐप और मेरी शान वोट का संदेश प्रस्तुत किया और मानव श्रृंखला बनाकर मतदाता जागरूकता का प्रचार किया। प्रदेश के कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार श्री ईश्वर लाल यादव मालपुरा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने हरियाली राजस्थान अभियान के तहत चारागाह भूमि और किसानों द्वारा किए गए पौधारोपण का निरीक्षण किया।
और जियो टैगिंग के माध्यम से निगरानी की प्रक्रिया का जायजा लिया। सोडा ग्राम में प्रगतिशील किसानों के खेतों पर जाकर प्लांटेशन कार्य देखा गया। निरीक्षण के दौरान यदि पानी में अधिक ईसी और पीएच पाया गया तो किसानों को फोम पॉन्ड बनाकर ड्रेन हाईवे स्टिंग द्वारा सिंचाई करने की सलाह दी गई। साथ ही वर्मी कंपोस्ट यूनिट तैयार कर जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। राजस्थान सरकार द्वारा शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन किया जा रहा है। वेर विधानसभा क्षेत्र में नगरपालिका भुसावर, वेर और पंचायत समिति के अंतर्गत सभी तैयारियां अंतिम रूप ले चुकी है। उपखंड अधिकारी श्री राधेश्याम मीणा और श्री सचिन यादव के निर्देश में जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी की गाइडलाइन अनुसार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में आमजन को मौके पर ही सभी सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का अवसर मिलेगा। श्री ऋषिकुल विद्यापीठ में हिंदी दिवस के अवसर पर वाद विवाद, कविता भाषण, अंताक्षरी, कहानी, निबंध लेखन और चित्रकला जैसी विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम वर्ग से परिधि शर्मा विजेता और खुशी सैनी उप विजेता रहे। पूर्व उपनिदेशक रामनिवास शर्मा ने कहा, हिंदी न तो कमजोर है और न ही हिंदी को पढ़ने वाले। यदि हम प्रयास और लगन से हिंदी का प्रयोग करेंगे तो इससे उसका वास्तविक स्थान अवश्य मिलेगा। डॉक्टर मीना शर्मा ने दैनिक जीवन में हिंदी के अधिकतम प्रयोग पर जोर देते हुए कहा, हिंदी को सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। जजू में नारायण ग्लोबल अकादमी के प्रांगण में 11 वर्षीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता के सभी इवेंट में कुल 151 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता का संचालन निर्णायक मंडल के नेतृत्व में किया गया। निर्णायक मंडल ने सफलतापूर्वक सभी खेल प्रतियोगिताओं का निर्विवाद आयोजन सुनिश्चित किया। बीकानेर वासियों ने समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। क्लीन कैप्सूल संडेज बीकानेर के तत्वावधान में यह कार्यक्रम डायबिटिक सेंटर में आयोजित हुआ। यह अभियान लगातार चौथे रविवार आयोजित किया गया और अब तक के 4 हफ्तों में टीम ने 50 से अधिक पौधे लगाए और परिसर से कचरा हटाकर इसे स्वच्छ बनाया। टीम लीडर सोनाली शर्मा, योगेंद्र प्रजापत और रवि कड़वासरा ने बताया कि उनका उद्देश्य केवल सफाई करना नहीं बल्कि समाज को जागरूक करना भी है। उन्होंने कहा, हर रविवार बदलाव का कैप्सूल है। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। बीकानेर पश्चिम विधायक श्री जेठानंद व्यास ने कोठारी हॉस्पिटल से पुलिस लाइन के बीच निर्माणाधीन नाले का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री गुणवत्तापूर्ण प्रतीत नहीं होने पर विधायक ने बीकानेर विकास प्राधिकरण आयुक्त अपर्णा गुप्ता और अधिशासी अभियंता वंदना शर्मा को दूरभाष पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि तकनीकी अधिकारी समय समय पर मॉनिटरिंग करें। विधायक ने कहा कि नाले का निर्माण पूर्ण होने से विधायक ने कहा कि नाले का निर्माण पूर्ण होने से बड़ी संख्या में शहरवासियों को राहत मिलेगी। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।